बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो मार्कंडेय जी कह रहे हैं, पीछे राजा मरुत की जो कथा आई है, उन मरुत के 18 पुत्र थे, जिनमें नरिष्यंत जो है सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े थे और श्रेष्ठ भी थे सब में। तो क्षत्रियों में श्रेष्ठ महाराज मरुत ने 85,000 वर्षों तक समूची पृथ्वी का राज्य किया। धर्म पूर्वक राज्य का पालन और उत्तमोत्तम यज्ञों का अनुष्ठान करके मरुत ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नरिष्यंत को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं जो है वन में चले गए और वहाँ एकाग्रचित होकर के उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और अपने सुयश से सारी पृथ्वी एवं आकाश को व्याप्त करके वे स्वर्ग लोक में चले गए। तदंतर जो है उनके बुद्धिमान पुत्र नरिष्यंत ने अपने पिता तथा अन्य पूर्वजों के चरित्रों की आलोचना करके समालोचना करके मन ही मन सोचा कि वंश की मान मर्यादा का पालन, लज्जा की रक्षा, शत्रुओं जो शत्रु लोग हैं उन पर क्रोध, शत्रुओं पर क्रोध, सबको अपने अपने धर्म में लगाना तथा युद्ध से कभी पीठ न दिखाना, तो इन सब बातों का मेरे पूर्व पुरुषों ने, मेरे पूर्वजों ने तथा पिताजी ने जैसा पालन किया है वैसा दूसरा कौन कर सकता है, किसके बस की बात है। तो मेरे पूर्वजों ने कौन सा ऐसा शुभ कर्म है जो नहीं किया जिसको मैं करूं। तो वे बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, जितेंद्रिय, संग्राम में पीछे न हटने वाले और बड़े बड़े युद्धों में भाग लेने वाले तथा अनुपम पुरुषार्थी थे। अब मैं जो है निष्काम कर्म का अनुष्ठान करूंगा। कैसे, क्या कि मेरे पहले के राजाओं ने स्वयं ही निरंतर यज्ञों का अनुष्ठान किया है, दूसरों से नहीं कराया। तो मैं ऐसा करूंगा कि जिससे दूसरे भी यज्ञ कर सकें, दूसरे भी यज्ञ करें। तो यूं विचार करके महाराज नरिष्यंत जी ने धन दान से सुशोभित एक ऐसा यज्ञ किया जिसके समान यज्ञ दूसरे किसी ने नहीं किया। ऐसा कैसा यज्ञ था, ऐसी क्या खास बात थी उसमें। बताया कि उन्होंने ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह के लिए बहुत बड़ी संपत्ति दे करके ना उसकी अपेक्षा 100 गुना अन्नदान दिया। संपत्ति और धन दान, अन्नदान भी दिया, धन दान भी दिया। तो इस भूमि पर रहने वाले प्रत्येक ब्राह्मण को धन और अन्न देने के अतिरिक्त गाय, वस्त्र, आभूषण, धान्य भंडार आदि बहुत कुछ दिया और इतना दे दिया कि इसके बाद जब राजा ने दूसरा यज्ञ आरंभ करना चाहा तब इसके लिए उन्हें कहीं ब्राह्मण ही नहीं मिले। वे जिस जिस ब्राह्मण का वर्ण करते वही उत्तर दे देता कि हम तो स्वयं ही यज्ञ कर रहे हैं, आप दूसरे किसी ब्राह्मण का वर्ण कीजिए। तो आपने पहले ही यज्ञ में महाराज इतना धन दे दिया है जो अनेक यज्ञ करने पर भी समाप्त नहीं होगा, तो अब हमें और धन की आवश्यकता नहीं है। तो जब एक भी ऋत्विज ब्राह्मण नहीं मिला तब महाराज ने बहिर्वेदी में दान देने का आयोजन किया। फिर भी तथापि
धन से घर भरा रहने के कारण ब्राह्मणों ने वो दान तो ग्रहण नहीं किया, धन की तो जरूरत नहीं। तो उस समय राजा ने क्या किया, राजा ने ये उद्गार प्रकट किया कि आहो, इस पृथ्वी पर कहीं एक भी निर्धन ब्राह्मण नहीं है। ये कितनी सुंदर बात है। और तदंतर उन्होंने भक्ति पूर्वक बारंबार प्रणाम करके कुछ ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाया और बहुत बड़ा यज्ञ जो है आरंभ किया। तो उस समय बड़े आश्चर्य की और भी बात हुई कि भूमंडल के सभी ब्राह्मण यज्ञ करने में लग गए। तो इसलिए राजा के यज्ञ मंडप में कोई सदस्य नहीं बन सका। कुछ ब्राह्मण यजमान थे, कुछ यज्ञ करने वाले थे, पुरोहित बन गए हैं। राजा नरिष्यंत ने जिस समय यज्ञ आरंभ किया उस समय पृथ्वी के समस्त ब्राह्मण उन्हीं के दिए हुए धन से यज्ञ करने लगे। ब्राह्मणों का कर्म है यज्ञ करना कराना। तो पूर्व दिशा में 18 करोड़, पश्चिम में 7 करोड़, दक्षिण में 14 करोड़, उत्तर में 15 करोड़ यज्ञ एक ही साथ आरंभ हो गई। तो इस प्रकार जो है मरुतनंदन राजा नरिष्यंत बड़े धर्मात्मा हुए। वे अपने बल और पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। अब सुनो, कथा रही है बड़ी सुंदर कि नरिष्यंत के दम नामक पुत्र हुआ, जो कि दुष्ट शत्रुओं का दमन करने वाला था। उसमें इंद्र के समान बल और मुनियों के समान दया एवं शील था। बभ्रू की कन्या इंद्रसेना नरिष्यंत की पत्नी थी और उसी के गर्भ से दम का जो है जन्म हुआ। तो उस महायशस्वी पुत्र ने 9 वर्षों तक माता के गर्भ में रह करके उसके द्वारा दम का पालन कराया तथा स्वयं भी दमनशील था। तो इसलिए जो त्रिकाल वेता पुरोहित थे उन्होंने उसका नाम दम रखा। तो राजकुमार दम ने दैत्यराज वृक्ष पर्वा से संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा पाई और तपोवन निवासी दैत्यराज दुंदुभी से संपूर्ण अस्त्र प्राप्त किए। महर्षि शक्ति से वेदों तथा समस्त वेदांगों का अध्ययन किया और राज ऋषि आरिष्टिसेन से योग विद्या प्राप्त की। वे सुंदर रूपवान महात्मा, अस्त्र विद्या के ज्ञाता और महान बलवान थे। इसलिए राजकुमारी सुमना ने पिता द्वारा आयोजित स्वयंवर में उन्हें अपना पति चुन लिया। वह दसारण देश के बलवान राजा चारुवर्मा की पुत्री थी और उसकी प्राप्ति के लिए वहां जितने राजा थे सब देखते ही देख रह गए। और उसने क्या किया, उसने दम का वर्ण कर लिया। ठीक थी बात तो, लेकिन मद्र राजकुमार महानंद जो कि बड़ा बलवान, बड़ा पराक्रमी था, सुमना के प्रति अनुरक्त हो गया था। और इसी प्रकार जो है विदर्भ देश के राजा संक्रंदन का राजकुमार वपुष्मान तथा उदार बुद्धि महाधनु वो भी सुमना की ओर आकृष्ट हो गए थे। तो उन सब ने देखा कि सुमना ने दुष्ट शत्रुओं का दमन करने वाले दम का वर्ण कर लिया। बस तब काम से मोहित होकर के आपस में सलाह की कि हम लोग इस सुंदरी कन्या को बलपूर्वक पकड़ करके घर ले चलें और वहां यह स्वयंवर की विधि से हम में से जिसको वर्ण करेगी उसकी ही पत्नी होगी। बस बलवान तो थे वो, लेकिन ऐसा निश्चय करके उन तीनों ने क्या किया, उन तीनों राजकुमारों ने दम के पास खड़ी हुई उस सुंदरी कन्या को पकड़ लिया।
तो उस समय जो राजा दम के पक्ष में थे उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। कुछ लोग कुपित हो करके ही रह गए, कुछ लोग मध्यस्थ बन गए। तो इस घटना से दम के चित्त में तनिक भी घबराहट नहीं हुई और उन्होंने चारों ओर खड़े हुए राजाओं को देख करके कहा कि हे भूपाल गणों, स्वयंवर की धार्मिक कार्यों में गणना है। ये स्वयंवर होता है, ये धर्म कार्य है, किंतु वह वास्तव में अधर्म है या धर्म, इस कन्या को इन लोगों ने जो बलपूर्वक पकड़ लिया है, यह उचित है या अनुचित है। यदि स्वयंवर अधर्म है तब तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, या भले ही दूसरे की पत्नी हो जाए। स्वयंवर अर्थात अपने आप वर्ण किया जो है, करना जो है। किंतु यदि वह धर्म है, अपने आप वर्ण करना पति का, तब तो यह मेरी पत्नी हो चुकी। तो उस दशा में इन प्राणों को धारण करके क्या होगा? जो शत्रु की उपेक्षा करके बचाए जाते हैं। तब दसारण नरेश चारुवर्मा ने कोलाहल शांत करा करके सभासदों से पूछा कि राजाओं, दम यह धर्म और अधर्म से संबंध रखने वाली बात पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आप लोग दो, जिससे कि इनके और मेरे धर्म का लोप ना हो। तब कुछ राजाओं ने कहा कि महाराज, परस्पर अनुराग होने पर गांधर्व विवाह का गांधर्व, बल्कि गांधर्व शब्द लिखा है कि गांधर्व विवाह का विधान है, परंतु यह क्षत्रियों के लिए ही विहित है, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ नहीं है। तो दम का वर्ण कर लेने से आपकी इस कन्या का गांधर्व विवाह संपन्न हो गया। इस प्रकार धर्म की दृष्टि से आपकी पुत्री जो है वो दम की पत्नी हो चुकी। अब जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है वो तो काम आ सकते हैं। यह सुन करके दम के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने धनुष को चढ़ाया और यह वचन कहा कि यदि मेरी पत्नी मेरे देखते देखते बलवान राजाओं के द्वारा हर ली जाए तो मुझ जैसे नपुंसक के लिए उत्तम कुल से तथा इन दोनों भुजाओं से क्या लाभ हुआ। तो उस दशा में तो मेरे अस्त्रों को, शौर्य को, बाणों को, धनुष को, महात्मा मरुत के कुल में प्राप्त हुए जन्म को भी धिक्कार है। तो यों कह करके दम ने महानंद आदि समस्त शत्रुओं से कहा कि भूपालो, ये बाला अत्यंत सुंदरी और कुलीन है। यह जिसकी पत्नी नहीं हुई उसका जन्म लेना व्यर्थ है। और ऐसा विचार करके तुम लोग युद्ध में मुझे हराने का प्रयत्न करो, जिससे कि युद्ध में मुझे परास्त करके इसे अपनी पत्नी बना सको। बस यह कह करके राजकुमार दम ने वहां बाणों की ऐसी बौछार की जैसे अंधकार वृक्षों को ढक लेता है। उसी प्रकार दम ने जो है राजाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया और वे वीर अतः बाण दृष्टि, वे भी वीर थे, बड़े योद्धा थे, तो शक्ति रिष्टि मुदगरों की वर्षा करने लगे। किंतु दम ने उनके चलाए हुए सब हथियारों को खेल खेल में ही काट दिया। तब पराक्रमी महानंद वहां पहुंचा और उनके साथ युद्ध करने लगा। तब जो है दम ने उसकी छाती में एक कालाग्नि के समान भयंकर बाण मारा और उससे उसकी छाती जो है विदीर्ण हो गई, हट गई। तो भी उसने उस बाण को खींच करके निकाल दिया और दम के ऊपर चमचमाती हुई तलवार फेंकी
तो उसे उल्का के समान अपनी ओर आते देख करके उस दम ने शक्ति के प्रहार से उसको काट डाला और फिर वेतस पत्र नामक बाण से महानंद का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। अब महानंद के मारे जाने पर अधिकांश राजा जो है पीठ दिखा करके भाग गए। केवल कुंडिनपुर का जो स्वामी था वपुष्मान वो डटा रहा और दम के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध करते समय उसकी भयंकर तलवार को दम ने बड़ी फुर्ती से काट दिया तथा उसके सारथी के मस्तक और ध्वजा को भी काटा। तलवार कट जाने पर वपुष्मान ने एक गदा उठाई जिसमें बहुत सी कांटियां लगी हुई थी, गड़ी हुई थी उसमें, किंतु दम ने उसको भी उसके हाथों में ही काट डाला। फिर जो है वपुष्मान जो ही कोई श्रेष्ठ आयुध हाथ में लेने लगा त्यों ही दम ने उसे बाणों से बींध करके पृथ्वी पर गिरा दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उसका सारा शरीर व्याकुल हो गया, वो थर थर कांपने लगा और अब युद्ध करने का उसका विचार नहीं रहा। तो उसको इस अवस्था में देख करके दम ने जीवित ही छोड़ दिया और प्रसन्न चित्त जो है सुमनाग को साथ ले वहां से चल गया। तो इसको जो छोड़ा ये फिर आएगा दोबारा, कैसे आएगा वो देखना। अब दसारण देश के राजा चारु वर्मा ने प्रसन्न होकर के दम और सुमना का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। तदंतर कुछ काल ठहरने के पश्चात दम अपनी स्त्री सहित अपने घर को चले गए। दसारण राज ने भी बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, गऊ, खच्चर, ऊंट, दास, दासियां, वस्त्र, आभूषण और धनुष आदि श्रेष्ठ सामग्री तथा बहुत से बर्तन दहेज में दे करके वर वधु को विदा किया। तो महामुने दम जो है सुमना को पत्नी रूप में पा करके बड़े प्रसन्न थे। घर आकर के उन्होंने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। सुमना ने भी सास ससुर के चरणों में मस्तक झुकाया और तब जो है उन दोनों ने माता पिता ने उन्होंने भी आशीर्वाद दे करके नव दंपत्ति का अभिनंदन किया। बस फिर जो है नरिश्यंत के नगर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। तो दसारण राज संबंधी हुए और बहुत से राजा पुत्र के हाथ से युद्ध में परास्त हो गए। यह सुनकर के महाराज नरिश्यंत बहुत प्रसन्न हुए और दसारण राजकुमारी सुमना दम के साथ बहुत समय तक विहार करती रही और फिर जो है उसने गर्भ धारण किया। राजा नरिश्यंत भी सब भोगों को भोग करके वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे और इसलिए वे दम को राजपद पर अभिषिक्त करके स्वयं वन में चले गए। उनकी यशस्विनी पत्नी इंद्रसेना भी उनका ही अनुसरण करती है, वो भी उनके साथ चली गई वन में। नरिश्यंत वहां वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए रहने लगे। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन दक्षिण देश का दुराचारी राजकुमार वपुष्मान, जो संक्रंदन का पुत्र था, वही वपुष्मान जो जीवित छोड़ दिया था दम ने युद्ध में वहां, ओ संक्रंदन का पुत्र थोड़ी सी सेना साथ में लेकर के वन में शिकार खेलने गया। उसने तपस्वी नरिश्यंत तथा उनकी पत्नी इंद्रसेना को तपस्या से अत्यंत दुर्बल देख करके पूछ लिया कि आप वानप्रस्थ आश्रम में स्थित ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य कौन है, मुझे बताइए। तो राजा नरिश्यंत ने तो मौन व्रत धारण कर लिया था, इसलिए उन्होंने तो कुछ उत्तर नहीं दिया। किंतु उनकी पत्नी इंद्रसेना ने सब बातें जो है सच सच बता दी। बस फिर क्या था, परिचय पा करके वपुष्मान ने सोचा कि अब तो मैं अपने शत्रु के पिता को पा गया हूँ, ये तो शत्रु के पिता मेरे को मिल गए हैं। ऐसा विचार करके उसने कुपित होकर के नरिश्यंत की जटा पकड़ ली। तो इंद्रसेना आंसू बहा रही थी बेचारी, गदगद कंठ से रोने लगी, हाहाकार करने लगी। लेकिन उस वपुष्मान ने म्यान से तलवार निकाल ली और ये बात कही कि जिसने युद्ध में मुझे परास्त किया,
और मेरी सुमना का हरण किया, मेरी सुमना को हर लिया। उस दम के पिता को आज मैं मार डालूंगा, अब वह आकर के इनकी रक्षा करे। तो यूं कह करके उस दुराचारी ने इंद्रसेना को रोती बिलखती छोड़ नरिशंत का मस्तक काट डाला। और तब जो है समस्त मुनि तथा अन्य जो वनवासी थे वो भी उसे धिक्कारने लगे, और वपुष्मान जो है अपने नगर को चला गया। अब उसके चले जाने पर इंद्रसेना ने एक शूद्र तापस को अपने पुत्र के पास भेजा और कहा, क्या संदेश दिया कि तुम शीघ्र जाकर के मेरे पुत्र को सब हाल बताओ। संदेश किस प्रकार कहना, ये संदेश है कि महाराज की इस प्रकार तिरस्कार पूर्ण हिंसा देख करके मैं बहुत दुखी हूं, और राजा होने का अधिकार उसी को है जो चारों वर्णों और आश्रमों की रक्षा करे। तुम जो तपस्वियों की रक्षा नहीं करते, क्या यही तुम्हारे लिए उचित है? तुम्हारे महाराज नरसिंह के विषय में ये बात प्रसिद्ध हो गई कि बिना किसी अपराध के उनके केस पकड़ करके वपुष्मान ने उनकी हत्या की। तो ऐसी स्थिति में तुम वही कार्य करो जिससे तुम्हारे धर्म का लोप न हो। इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। क्यों? क्योंकि मैं तपस्वी नहीं हूं। तुम्हारे मंत्री वीर तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो उन सब के साथ विचार करके इस समय जो करना उचित हो वह करो। हाँ, अपने पिता शक्ति को राक्षस के हाथों से मारा गया सुन करके महर्षि पाराशर जी ने समस्त राक्षस कुल को अग्नि कुंड में होम करके भस्म कर दिया था। अब मैं तो ऐसा मानती हूं कि तुम्हारे पिता नहीं, तुम मारे गए, उनके ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर वह तलवार गिरी है। यह तुम्हारी ही मर्यादा का उल्लंघन किया गया है। अब तुम्हें भृत्य कुटुंब और बंधु बांधवों सहित वपुष्मान के प्रति जो बर्ताव करना उचित हो वह करो। बस ये संदेश दिया, और इस प्रकार संदेश दे करके इंद्रसेना ने शूद्र तपस्वी को विदा किया, और स्वयं जो है पति के शरीर को गोद में लेकर के वे वहीं पर अग्नि में प्रवेश कर गई। इंद्रसेना की आज्ञा के अनुसार जो शूद्र तापस है उसने वहां जाकर के दम से उनके पिता के मारे जाने का सब समाचार कहा। तो ये सुन करके दम जो है क्रोध से जल उठा, जैसे घी डालने पर आग प्रज्वलित हो उठती है, ठीक उसी प्रकार दम जो है क्रोध अग्नि से जलते हुए हाथ से हाथ मलने लगे, और इस प्रकार बोले कि ओह, मुझ पुत्र के जीते जी उस नृशंस वपुष्मान ने मेरे पिता को अनाथ की भांति मार डाला, और इस प्रकार मेरे कुल का अपमान किया। यदि मैं बैठ करके शोक मनाऊं या क्षमा कर दूं तो ये मेरी नपुंसकता है। दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन यही मेरा कर्तव्य है। मेरे पिता को मारा गया देख कर भी यदि शत्रु जीवित है तो अब हाय तात ऐसा कह करके बहुत विलाप करने से क्या होगा। तो इस समय जो करना आवश्यक है वही मैं करूंगा। उस कायर, पापी एवं दुष्ट दक्षिण देश निवासी शत्रु को युद्ध में मार करके संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगूंगा, और यदि उसे न मार सका तो स्वयं ही मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। कहा कि यदि देवराज इंद्र हाथ में वज्र लिए स्वयं ही इस युद्ध में पधारें, भयंकर दंड लिए साक्षात यमराज भी यदि कुपित होकर के आ जाएं, कुबेर, वरुण और सूर्य भी वपुष्मान की रक्षा का यत्न करें, तो भी मैं अपने तीखे बाणों से उसका वध कर डालूंगा। जो नियतात्मा, निर्दोष, वनवासी, अपने आप गिरे हुए फल का आहार करने वाले तथा सब प्राणियों के मित्र थे, ऐसे मेरे पिताजी की जिसने मुझ जैसे शक्तिशाली पुत्र के रहते हुए हिंसा की है, उसके मांस और रक्त से आज गृध्र
तृप्त हों। तो इस प्रकार प्रतिज्ञा करके नरिष्यंत कुमार दम ने मंत्रियों तथा पुरोहितों को बुला करके कहा कि शूद्र तपस्विनी है, ये जो शूद्र तपस्वी जो समाचार लेकर के आया है, इसने जो समाचार कहा है उसे आप लोगों ने सुन लिया होगा। पिताजी तो स्वर्ग धाम में जा चुके हैं, अब मेरे लिए जो उचित हो सो बताओ। आज मैं वही करूंगा जिसके लिए मेरी माता ने आज्ञा दी है। हाथी घोड़े रथ पैदल से युक्त चतुरंगिनी सेना तैयार करो और पिता के वैर का बदला लिए बिना, पिता के हत्यारे का प्राण लिए बिना, यदि माता जी की आज्ञा का पालन किए बिना मुझे जीवित रहने का उत्साह नहीं है, ये किए बिना मैं नहीं आ सकता। अर्थात नहीं तो फिर मेरा जीना ही बेकार है, जीने की इच्छा ही नहीं है ये बदला लिए बिना। तो राजा की ये बात सुनकर के खिन्नचित हुए मंत्रियों ने सेवकों और वाहनों सहित सेना को कूच करने के लिए तैयार किया और त्रिकाल वेता पुरोहितों से आशीर्वाद लेकर के सब लोग जो हैं तलवार शक्ति और रिष्टि आदि आयुध लिए नगर से बाहर निकले और महाराज दम जो है नागराज की भांति फुफकारते हुए वपुष्मान की ओर चले। उन्होंने वपुष्मान के सीमा रक्षकों सामंतों का वध कर दिया, सीमा रक्षकों का भी, जो सीमा रक्षक होते और सामंतों का भी वध कर दिया और उनका वध करते हुए बड़े वेग से दक्षिण दिशा में चढ़ाई की। तो संक्रंदन कुमार वपुष्मान को यह पता लग गया कि दम जो है दल बल सहित आ पहुंचा है। इससे उसके मन में भी कोई तनिक सा भी भय नहीं हुआ, कंप नहीं हुआ। उसने भी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया और नगर से बाहर निकल करके दम के पास दूत भेजा। दूत ने वहां जाकर के कहा कि क्षत्रिय धाम तो शीघ्रता पूर्वक मेरे समीप आ, नरिष्यंत अपनी स्त्री के साथ तेरी प्रतीक्षा करते हैं, अर्थात जो तुम्हारे पिता हैं राजा नरिष्यंत और आपकी पत्नी इस बदले के लिए, इस युद्ध के लिए आपकी इंतजार कर रहे हैं। तो जबकि वो तो मर गए हैं, कहने का मतलब यही कि उनकी इच्छा है भी है युद्ध देखने की। तो मेरी भुजाओं से छूटे हुए बाण जो शान पर चढ़ा करके तीक्ष्ण किए गए हैं, तेरे शरीर में घुस करके युद्ध में तेरा रक्तपान करेंगे। ऐसा तो दूत की कही हुई सारी बातें जो है सुन करके दम ने अपनी पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनुसार स्मरण किया और सर्प की भांति फुफकारते हुए वेग से पैर बढ़ाया और कुंडिनपुर के पास पहुंच करके दम ने वपुष्मान को युद्ध के लिए ललकारा है। फिर तो दोनों में भयंकर संग्राम छिड़ गया। रथी रथ सवार के साथ, हाथी हाथी सवार के साथ और घुड़सवार जो है घुड़सवार के साथ भिड़ गए। इस प्रकार जो है समस्त देवताओं सिद्धों और गंधर्व आदि के देखते देखते दोनों दलों में घमासान युद्ध हुआ। और जब दम क्रोध पूर्वक युद्ध करने लगे उस समय जो है पृथ्वी भी कांप उठी। कोई हाथी सवार, कोई रथी, घुड़सवार, कोई ऐसा नहीं मिला जो उनका बाण सह सके। तदंतर जो है वपुष्मान की का जो सेनापति था वो दम के साथ युद्ध करने लगा। तो दम ने अपने बाण से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई, जिससे कि वो भी गिर करके प्राणों से हाथ धो बैठा और सेनाध्यक्ष के गिरते ही राजा सहित सारी सेना में भगदड़ मच गई। तब दम ने कहा, यो दुष्ट, तो मेरे तपस्वी पिता जिनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, कारण वध करके अब कहां भाग रहा है, कहां भागा जाता है? यदि क्षत्रिय है तो लौटा। और तब जो है वपुष्मान अपने छोटे भाई के साथ लौट आया, साथ में उसके पुत्र संबंधी तथा और भी जो बांधव थे साथ थे, बंधु बांधव। वह रथ पर आरूढ़ होकर के दम के साथ युद्ध करने लगा। तो दम जो है अपने पिता के वध से कुपित हो रहे थे। उन्होंने वपुष्मान के चलाए हुए समस्त बाणों को काट डाला और उसके अंग प्रत्यंग को बींध डाला। फिर एक एक बाण मार करके उसके 7 पुत्रों, भाइयों, संबंधियों तथा मित्रों को यमराज के घर भेज दिया। पुत्रों और भाइयों के मारे जाने पर वपुष्मान को बड़ा क्रोध हुआ और वह सर्पों के समान विषैले बाणों से दम के साथ युद्ध करने लगा। लेकिन दम ने उसके बाणों को काट डाला और उसने भी दम के बाण के टुकड़े टुकड़े किए। दोनों ही अत्यंत क्रोध में भर करके एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से लड़ रहे थे।
परस्पर के बाणों की चोट से दोनों के धनुष कट गए। फिर दोनों तलवार हाथ में लेकर के पैंतरे बदलने लगे। दम ने क्षण भर में अपने मरे पिता का ध्यान किया और फिर दौड़ करके वपुष्मान की चोटी पकड़ ली और तत्पश्चात उसे धरती पर पटक करके एक पैर से उसका गला दबा दिया और अपनी भुजा उठा करके कहा कि समस्त देवता, मनुष्य, सिद्ध और नाग देखें, मैं इस नीच क्षत्रिय वपुष्मान की छाती चीर डालता हूं। और यों कह करके दम ने अपनी तलवार से उसकी छाती चीर डाली। तो इस प्रकार जो है अपने पिता के वैर का बदला लेकर के वे पुनः जो है अपने नगर को लौट आए। तो सूर्य वंश के राजा ऐसे ही पराक्रमी हुए हैं। इनके अतिरिक्त भी बहुत से सूरवीर, विद्वान, यज्ञकर्ता और धर्मज्ञ राजा हो गए हैं। वे सभी जो है वेदांत के पारंगत पंडित थे। मैं उनकी संख्या बतलाने में असमर्थ हूँ। तो इन सब राजाओं का चरित्र जो है श्रवण करने से, सुनने मात्र से मनुष्य को पाप से मुक्त करता है। अर्थात इन सब राजाओं का चरित्र श्रवण करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसके बाद जो है आगे श्री मार्कंडेय पुराण का उपसंहार है और महात्म्य जो यहाँ बताया गया है वो कल की कथा का विषय रहेगा। आज यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं। और बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।